तो इसी के साथ एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं मैथ फॉर अबू बकर। तो बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इससे पहले वाले लेक्चर्स आप मुकम्मल कर चुके होंगे, जिसमें हमने छोटी छोटी चीज़ें यानी साइंटिफिक नोटेशंस और ऑर्डिनरी फॉर्म्स को बनाना सीखा था। तो आज बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 की तरफ चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है और 2.3 में हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है कि नंबर्स का लोगार्थम निकालना है। अब लोगार्थम निकालने का तरीका बच्चों क्या है? अगर आप लोगार्थम टेबल यूज करें ना, अब लोगार्थम टेबल क्या होता है, ये जो बुक के एंड पे दिया हुआ ना, अगर आप कैलकुलेटर के बजाय इससे सॉल्व करो लोगार्थम्स को, तो आपको टेबल्स पता होना चाहिए कि टेबल्स में हमने वैल्यूज कैसे चेक करनी है। अच्छा, टेबल में ना वैल्यू चेक करने के दो तरीके हैं, या मतलब वो जो वैल्यू चेक करते हैं उसको मेंटीसा कहते हैं। और अच्छा, पहले इसको देख लेते हैं। अगर किसी नंबर का लोगार्थम लेना हो तो उसका क्या है, फार्मूला क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। अब आप पूछोगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोगार्थम, लोगार्थम का इंटीग्रल पार्ट, तो यानी जो डेसिमल के बगैर वाला पार्ट होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब ना कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के ना रूल्स है बच्चों, दो रूल्स है। एक है अगर नंबर ग्रेटर देन 1 हो जाए और अगर गिवन नंबर लेस देन 1 हो। तो ग्रेटर देन 1 से क्या मुराद है? अगर नंबर मतलब इस तरह का कुछ हो कि 5 6 7 8 समथिंग और पहला नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, तो उसका फार्मूला क्या है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने का नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल से पहले पहले जितने डिजिट्स हैं उनमें से एक डिजिट 1 को माइनस कर देना। तो देखो यहाँ पे 5 6 7 है, तो डेसिमल यानी एंड पे पड़ा हुआ है, डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स पड़े हुए हैं? 1 2 3, तो 3 - 1 बच्चों, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई? 2 आ गई। इसी के साथ जो है दूसरा रूल है फॉर नंबर लेस देन 1। अगर नंबर लेस देन 1 हो जाए तो फार्मूला है माइनस ब्रैकेट ओपन नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट प्लस 1। तो इस डेसिमल पॉइंट और इसके आगे जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके दरमियान जितने भी जीरो आएंगे ना बच्चों, वो जीरो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे यानी प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे कितने जीरो आ रहे हैं बच्चों? एक जीरो आ रहा है ना, एक जीरो, इस एक जीरो है तो यहाँ पे 1 लिख लिया और फार्मूला के मुताबिक प्लस 1 + 1 2 और माइनस का 2 आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब मेंटीसा बच्चों क्या होता है? मेंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ लोगार्थम। तो ये डेसिमल पार्ट है ना, ये पॉइंट्स वाला पार्ट है, इसको मेंटीसा कहते हैं। अब मेंटीसा कैसे निकालना वो क्वेश्चंस में देखेंगे और इसको मजीद सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आप बस एक याद रख लो, अगर किसी नंबर का आपने लॉग लेना है और आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आपके पास लोगार्थम टेबल होना चाहिए। तो वहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना चाहिए और मेंटीसा के बारे में बताना चाहिए। इसी के साथ 2.3 की तरफ चलते हैं। मैंने ना 2.3 का कुछ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ना सोल्व रखा हुआ था। मैंने क्यों सोल्व किया? मैंने कहा कि बार बार ना बुक का यूज होना, तो वो बुक दरमियान में यूज करने के तो वो राइटिंग में मसला आएगा। तो सबसे पहले बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी थी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का फार्मूला याद है ना, क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स के दो रूल होते हैं। एक रूल है कि अगर नंबर ग्रेटर देन 1 हो और दूसरा रूल क्या होता है अगर नंबर लेस देन 1 हो। तो पहला क्वेश्चन आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं? फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो पार्ट नंबर 1 में वो क्या कह रहे हैं कि 5 to 8 7 की कैरेक्टरिस्टिक्स निकालो। तो 5 to 8 7 लिखा है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 to 8 7। तो पॉइंट कहाँ पे पड़ा हुआ बच्चों? पॉइंट एंड पे पड़ा हुआ ना। पॉइंट से पहले कितनी टर्म्स पड़ी हुई है पता ना? कैरेक्टरिस्टिक्स का फॉर्मूला क्या है? अगर नंबर ग्रेटर देन 1 हो तो फार्मूला है कि पॉइंट से पहले जितनी टर्म्स हैं वो लिख लो, उनके नंबर्स लिख लो, उनमें से 1 को माइनस कर लो। तो पॉइंट यहाँ पे एंड पे, पॉइंट से पहले कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4, 4 टर्म्स है, 4 में से 1 माइनस कर लिया, आंसर आ गया 3। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया? 3। पार्ट नंबर 2 में क्या है? वो कह रहा है 59.28। तो बच्चों पॉइंट कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये सबसे पहले रूल 1 एम्प्लाई हो रहा है। रूल 1 के मुताबिक नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो रूल 1 कहता है कि जो पॉइंट से पहले जितनी टर्म्स हैं वो लिख लो, यानी 1 और 2 टर्म्स है वो लिख लो, उनमें से 1 को माइनस कर दो। तो 2 - 1 1 आ गया। इसी तरह पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 में रूल 1 एम्प्लाई हो रहा है कि रूल 2 अप्लाई हो रहा है? साफ पता चल रहा है ना, रूल 1 एम्प्लाई हो रहा है। अब रूल 1 क्या कहता है कि रूल 2 अप्लाई हो रहा है। मैंने 1 कहा तो आपने भी 1 कह दिया, रूल 2 अप्लाई हो रहा है। तो रूल 2 के मुताबिक बच्चों क्या है? रूल 2 के मुताबिक क्या है? फॉर्मूले में बाहर माइनस आना है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के दरमियान क्या आएगा कि इस डेसिमल और इस मतलब डेसिमल और नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो यानी 1 से 9 के दरमियान डिजिट के दरमियान जितने जीरो हैं उतने नंबर्स लिख लेने हैं। तो पॉइंट और इस 5 के दरमियान कितने जीरो है? 1 जीरो आ रहा है, 1 लिख लिया, और 1 में कितना प्लस करना है? फार्मूला के मुताबिक 1 प्लस करना है। मैंने आपको पहले बताया था ना अभी जब मैंने आपको थ्योरी समझा रहा था पीछे, ये देखो मैंने थ्योरी जब समझा रहा था आपको, तो मैंने यहाँ पे बताया था ना कि जो जीरोज हैं जितने जीरोज आते हैं पॉइंट और नॉन जीरो नंबर के दरमियान वो, और साथ में प्लस और 1 लिख देना, फार्मूला के मुताबिक +1 लिख देना। तो इसका बच्चों
कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई 1 + 1 2 - 2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। तो इसके साथ पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जो पार्ट नंबर 3 में क्या है वो कहता है 234 माइनस 0.7। तो अब देखो इस पे पार्ट 1 रूल 1 अप्लाई हो रहा है कि रूल 2 अप्लाई हो रहा है। तो रूल 1 अप्लाई हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 1 है। तो नंबर ग्रेटर देन 1 के मुताबिक रूल क्या है, जो पॉइंट है पॉइंट से पहले जितनी टर्म्स हैं वो उन टर्म्स को काउंट कर लो, और उन टर्म्स को काउंट करने के बाद लिख लो। तो उससे पहले कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, तो 3 टर्म्स माइनस फार्मूला के मुताबिक 1, 3 - 1 कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। ठीक हो गया। तो ये भी पार्ट आसान ही था। अच्छा ये तो हो गया सिंपल पार्ट। मैं कह रहा हूँ ये पहले पार्ट 6 देख लेते हैं, फिर पार्ट 5 की तरफ चलो नहीं ठीक है, पार्ट 5 की तरफ पहले चलते हैं। तो पार्ट 5 में क्या बच्चों, पार्ट 5 में क्या है, डेसिमल है। तो डेसिमल यानी लेस देन 1 है, तो रूल 2 अप्लाई होगा। रूल 2 के मुताबिक पहले फार्मूले में -y लिख लो, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर लो। अब इस पॉइंट और आगे नॉन जीरो जो डिजिट है उसके दरमियान जितने जीरो आएंगे उन जीरो को काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 यानी यहाँ पे 4 लिख लिया, और फार्मूले के मुताबिक +1, 4 + 1 बच्चों -5 होता है। लास्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 में वो क्या कह रहा है कि 145,000। तो 145,000 बच्चों पॉइंट एंड पे पड़ा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे पॉइंट नजर ही नहीं आ रहा। तो ये सिंपल नंबर है। तो पॉइंट कहाँ पे एंड पे पड़ा हुआ है, पॉइंट से पॉइंट को कहाँ पे, पॉइंट से पहले जितने नंबर्स हैं वो फार्मूले में लिख लेते हैं ना। तो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स हैं, 6, और फार्मूले के मुताबिक -1। तो 6 - 1 बच्चों क्या आ गया, 5 आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन में आपको करेक्टर्स लेना और इसको सॉल्व करना समझ आ गया। यहाँ पे सिंपल प्लस माइनस के फार्मूले है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों लोगारिथम लेना है, और अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो हम बुक्स यूज करके लोगारिथम लेंगे। तो ये मैं आपको ना लोगारिथम वाले बुक से करवाऊंगा, और एंटी लोगारिथम वाले आपको कैलकुलेटर से करवा दूंगा, ताकि आपको दोनों में आसानी हो जाए कि अगर दोनों आ जाए तो आपने किस तरह सॉल्व करना है। ठीक हो गया। तो जो बोर्ड है, बोर्ड के पेपर में आपको अलाउ होता है लोगारिथम बुक लेके नहीं जाना। लोगारिथम एक छोटा टेबल मिल जाता है आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से, तो आप लेके जा सकते हो। तो अगर आपको इन्वेजिलेटर अलाउ कर दे, क्योंकि कुछ इन्वेजिलेटर होते हैं अलाउ नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर अलाउ करते हैं, तो आप लेके जा सकते हो। ठीक हो गया। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आप ये लोगारिथम ये वाला कैलकुलेटर यूज़ करके लोगारिथम का फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक हो गया। तो सबसे पहले बच्चों फाइंड द लोगारिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अच्छा यहाँ पे ना मैं साथ साथ बुक में से समझा दूंगा, ठीक है। मैंने इसकी थ्योरी आपको नहीं दी, क्योंकि मैं बुक से समझाऊंगा तो आपको फौरन समझ आ जाएगा। सबसे पहले बच्चों लोगारिथम निकालने का फार्मूला मैंने बताया था। लोगारिथम निकालने का फार्मूला होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मिंटीसा को प्लस कर लेते हैं। अब सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि पॉइंट जहाँ पे पड़ा होता है उससे पहले जितने नंबर्स होते हैं उसको देख लेते हैं, और अगर वो नंबर ग्रेटर देन है 1 से तो रूल 1 अप्लाई होता है, तो अगर ग्रेटर देन 1 नहीं है, जैसे ये वाला नंबर, तो रूल 2 अप्लाई होता है। तो इस पर रूल 1 अप्लाई हो रहा है, तो रूल अप्लाई 1 के मुताबिक पॉइंट एंड पे पड़ा हुआ है, तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 2, तो 2 में से 1 माइनस कर दिया, 1 आ गया। अब इसका मिंटीसा निकालते हैं बच्चों। मिंटीसा निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, तो पेयर सबसे पहले जो आपको नॉन जीरो डिजिट नजर आएगा उसका पेयर ले लेना। तो ये दोनों नॉन जीरो है, इसके बाद कुछ पड़ा हुआ है, 43 के बाद कुछ नहीं ना पड़ा हुआ, तो 43 के बाद समझो कि कुछ नहीं पड़ा, यानी जीरो तो पड़ा होगा ना, 43 के आगे जीरो है तो इसलिए तो कुछ नहीं ना पड़ा हुआ। तो 43 का मिंटीसा कैसे देखना है, तो आपने बुक ओपन कर लेनी है, पेज नंबर 283 से लेके ना 284, ये सारा हमारे पास लोगारिथम वाले हैं। तो मैंने 283 पे पेज पे गया, तो ये देखो मैंने क्या चेक करना है, 43 चेक करना है। तो ये देखो मैं 43 चेक कर रहा हूँ, 43 कहाँ पे बच्चों, ये आ गया 43। 43 को जीरो पे चेक करना है, तो ये बिल्कुल ये देखो ये कॉलम में आ गया। आप इसको जूम करके देख लेना। पता ना कि हमारे पास YouTube में जूम का ऑप्शन होता है, तो आप वीडियो को जूम करके भी देख लेना, ठीक है। वीडियो की थोड़ी क्वालिटी आप इनहेंस कर लेना सेटिंग्स में जाके, और आप इसको जूम करके देखना, तो आपको ये समझ आ जाएगा। नहीं तो आप मेरे साथ बुक ओपन कर लो, तो बुक ओपन करके पेज नंबर 283 पे आ जाओ। तो पेज नंबर 283 पे हमने अच्छा क्या चेक करना है, 43 का आगे, 43 के आगे जीरो पड़ा हुआ है, तो 43 देखो कॉलम्स वाले होंगे वो पेयर्स की फॉर्म में होंगे, और पहले रो में चेक करेंगे। अगर एक नंबर आगे पड़ा हुआ है उसको रो में चेक कर लेंगे, अगर इस नंबर के आगे एक और नंबर पड़ा हुआ है तो उसका मेन डिफरेंस वो चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले कॉलम में आप कॉलम में 43 ढूंढो, ये 43 मुझे मिल गया, ये देखो 43 मुझे मिल गया। 43 को जीरो पे चेक करना है, तो उसका आंसर क्या है, 6335। लेकिन हमने पीछे अभी फॉर्मूले में पढ़ा था मिंटीसा बच्चों क्या होता है, मिंटीसा इंटेग्रल पार्ट नहीं होता बल्कि डेसिमल पार्ट होता है। तो 6335 तो आ गया, लेकिन उसके पहले पॉइंट लगा देना है, यानी 0.6335, क्योंकि मिंटीसा तो
डेसिमल पार्ट होता है, तो हमें उसमें नजर आया 6335, लेकिन हमने लिख दिया 0.6335। ठीक है, आप इन दोनों को प्लस कर लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को प्लस करोगे तो 1 में मेंटीसा यानी कैरेक्टरिस्टिक्स में मेंटीसा प्लस करोगे 1 में 0.6335 प्लस कर लोगे कैलकुलेटर से, तो आपके पास 1.6335 आंसर आ जाएगा। इस तरह पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में भी रूल 1 इंप्लाई हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स में, क्योंकि ये भी ग्रेटर देन 1 है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का फॉर्मूला क्या, पॉइंट से पहले जितने डिजिट, तो 1 2 3 डिजिट 3 -1, कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आ गई बच्चों। अब इसमें भी चेक कर लो, 57 है, 57 का सबसे पहले मैंने बताया था नॉन डेसिमल पार्ट का पेयर बनाना, तो सबसे पहले 57 है, 57 का पेयर बना दिया, 57 का मतलब 57 यानी 5.7 का पेयर बना लिया। अब 57 को 9 पे चेक करना है, तो बच्चों पेज नंबर 284 पे आ जाओ, ये देखो पेज नंबर 284 पे, तो 57 57 57 57 को कहाँ पे चेक करना है बच्चों, 9 पे चेक करना है, तो ये कॉलम में 57 आ गया, अब रो में 9 आ गया, तो ये देखो बिल्कुल एंड वाला 9 है, तो 7627, तो इसका मेंटीसा क्या आ गया 7627, लेकिन क्योंकि मेंटीसा होता है डेसिमल नंबर, यानी डेसिमल उसकी वैल्यू होती है 0.7627, तो 2 में 0.7627 को प्लस कर लो तो 2.7627 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बच्चों 1.982 पार्ट नंबर 3, तो पार्ट नंबर 3 में भी रूल 1 ही इंप्लाई हो रहा है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 तो नहीं, लेकिन कम से कम 1 तो है ना, तो इसके मुताबिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, डेसिमल से पहला नंबर, डेसिमल से पहले कितने नंबर पड़े हैं 1, तो 1, और फार्मूले के मुताबिक -1, 1 - 1 क्या गया 0, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 0 आ गई, यानी आंसर में 0 समथिंग आंसर आएगा। अब मेंटीसा, अब मुझे यहाँ पे मेंटीसा बड़ा ना इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि 19 1 और 9 का पेयर बना लिया, तो 19 8 पे भी चेक करना है, उसको लोगार्थम मतलब ये टेबल पे चेक करेंगे, और जो आगे अब देखो एक इसके आगे जो नंबर पड़ा होगा ना उसको मीन डिफरेंस कहते हैं। देखो पहले यहाँ पे टेबल पे चेक कर लोगे, यहाँ पे टेबल में चेक कर लोगे, और जब उससे आगे एक नंबर पड़ा होता है ना उसको मीन डिफरेंस में चेक करना है, तो नॉर्मली आपके पास ज्यादा से ज्यादा 4 नॉन 0 डिजिट आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते, क्योंकि टेबल्स हम 4 तक ही कर सकते हैं, क्योंकि एक ये देखो 2 यहाँ पे पेयर के फॉर्म में आते हैं, एक ये 4 होते हैं, ठीक है नॉर्मली, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन देते हैं। तो इसमें ना अब सबसे पहले मेंटीसा निकालते हैं। अब मेंटीसा में पहले 19 को 8 पे चेक करेंगे, फिर 19 को 2 के मेन डिफरेंस पे चेक करेंगे, पहले यहाँ इसको सिंपल चेकिंग होगी, फिर मेन डिफरेंस पे चेकिंग होगी। तो मैंने ना यहाँ पे पहले अच्छा, अब जब पहले इस पे 8 पे चेक करोगे और 2 पे चेक करोगे, जो आंसर आएगा ना उनको आपस में प्लस करके पहले आंसर को प्लस कर लिया, लेकिन ये मेंटीसा नहीं था, क्योंकि मेंटीसा तो डेसिमल होता है ना, तो मैंने उसको पहले लिख दिया एंड पे कि भाई साहब ये मेंटीसा, ये मैंने सिर्फ प्लस करके लिखा है, तो असल में मेंटीसा ये है हमारे पास 0.2971। तो पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि पहले 19 को 8 पे चेक कर लेते हैं, तो बच्चों ये पेज नंबर 283 पे आ जाओ, ये देखना 19 को ये आ गया, 19 को कहाँ पे चेक कर लिया, 8 पे चेक कर लिया, तो 2967। अच्छा ये मेंटीसा है, अभी नहीं है, अभी मेंटीसा को डेसिमल में मैंने शुरू में बताया कन्वर्ट करना है, तो 2967 आ गया। उसके बाद 19 को 2 पे मेन डिफरेंस चेक करना है, तो ये देखो 19 आ गया, और ये 2 पे मेन डिफरेंस का आ गया, 19 का 2 पे मेन डिफरेंस का आ गया 4, तो ये देखो मैंने 4 लिखा हुआ है ना, तो 2967 प्लस 4, तो 2971, लेकिन क्योंकि मेंटीसा होता है डेसिमल पार्ट, तो 0.2971। अब देखो 0 में 0.2971, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा प्लस करते हैं तो फिर लोगार्थम आता है ना, तो ये इसका लोगार्थम आ गया, तो 0 में 0.2967 प्लस करोगे तो 0.2971 ही आएगा, 67 प्लस 4 71 आ गया, तो ये मेंटीसा 0.2971 आ गया, और इन दोनों को प्लस कर लोगे तो हमारे पास लोगार्थम आ जाएगा किसका, log 1.982 का। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देख लेते हैं, 0.0876 है, तो पार्ट 2 रूल 2 अप्लाई हो रहा है, तो रूल 2 के मुताबिक क्या बच्चों, पहले तो फॉर्मूले के मुताबिक माइनस बाहर, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अच्छा यहाँ पे मैं ना एक और चीज बताना चाहूंगा, जब मैं 2016 में खुद 9 क्लास का स्टूडेंट था ना, यानी आज से तकरीबन 9 साल पहले आप कह सकते हो, तो जब हमने ये लोगार्थम वाला चैप्टर स्टार्ट किया ना, तो मैंने कहा ओ भाई साहब ये क्या हो गया। अच्छा ये मेरा ना फेवरेट तो नहीं कह सकते, लेकिन हमेशा मेरे ना इस चैप्टर के साथ जद्दोजहद रही थी। अब जद्दोजहद हमेशा मेंटीसा और ये कैरेक्टरिस्टिक्स में रही थी। मैं जान छुड़ाता था, मैं कहता था यार मेरे पास कैलकुलेटर है तो क्यों ना मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लूँ, लेकिन फिर मुझे वक्त के रहते एहसास हुआ कि अगर ऐसे भी आ गया तो ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर
अगर आपसे कोई डिटेल में पूछ रहे तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि कैसे कह रहे हैं, तो इसलिए आपके ये लोगारिथम कैलकुलेटर से सॉल्व करना वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप इसको बाय प्रैक्टिकल टेबल की मदद से सॉल्व करोगे तो आपके लिए ज्यादा होगा। अच्छा, ये मैं ना इसको एंड पे आपको वेरीफाई भी करवा दूंगा। वेरीफाई करवाने का क्या मकसद है, ताकि आप ये ना कहो कि लोगारिथम का टेबल में चेक कर लिया, पता नहीं इससे कैलकुलेटर से भी ये लोगारिथम आ रहा है कि नहीं, तो एंड पे ना डेसिमल्स में, लार्ज डेसिमल में 1-2 पॉइंट का डिफरेंस आएगा। हमने राउंड ऑफ पढ़ा था ना 7-8 में, तो राउंड ऑफ ज्यादा होते हैं, इतना कोई मसला नहीं होता। तो मैक्सिमम 2 से 3 नंबर शुरू वाले चेक कर लेते हैं, और लोगारिथम अगर वो आ रहा है तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अच्छा, तो फार्मूले के मुताबिक कितने ये पॉइंट और इस नॉन डेसिमल के दरमियान जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट लिखते हैं, तो कितना जीरो है, 1 लिख लिया 1, और फार्मूले के मुताबिक +1 कितना आगे -2, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों के आगे -2। अब मेंटिसा क्या होता है, अब नॉन डेसिमल का पेयर बना लेते हैं सबसे पहले वालों को, तो 87 है, 87 का पेयर मतलब 8 और 7 है 87, तो ये पेयर बन गया। अब 87 को 6 पे लोगारिथम टेबल में चेक कर लेते हैं, तो पेज नंबर 284 पे आ जाओ। ये देखो 87 मुझे यहाँ पे मिल गया, 87 को मैं कहाँ पे चेक कर रहा हूँ बच्चों, 5-6 पे चेक कर रहा हूँ, तो 9425 आ गया, लेकिन क्योंकि मेंटिसा डेसिमल पार्ट होता है तो इसलिए मैंने लिखा है 0.9425। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गई, मेंटिसा भी आ गया, इन दोनों को आपस में प्लस करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों क्या आती है, -2 और प्लस मेंटिसा क्या था 0.9425, इसको आंसर ले लिया तो -1.0575 इसका भी आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो इसी के साथ पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब पार्ट नंबर 5 में वो बच्चों क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 5 में वो कह रहे हैं कि 0.047, तो ये कौन सा है इसका रूल, सेकंड रूल अप्लाई होगा ना कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक माइनस ब्रैकेट ओपन, इस डेसिमल और इस नॉन जीरो डिजिट के दरमियान जितने पॉइंट्स आएंगे, इस नॉन डेसिमल डिजिट के दरमियान जितने जीरो आएंगे उतने नंबर्स लिखते हैं, तो एक ही जीरो आ रहा है तो 1 लिख लिया, 1 + 1 बच्चों कितना हो गया, -2 हो गया, तो -2 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। अब मेंटिसा निकालते हैं, तो 47 है ना, 47 के आगे कुछ नहीं पड़ा, जैसे पहले 43 वाला था, 43 के आगे भी कुछ नहीं पड़ा था, 47 के आगे भी कुछ नहीं पड़ा, 47 के पेयर के आगे कुछ नहीं पड़ा, तो वो जीरो पे ही चेक कर लेते हैं। तो पेज नंबर 283 पे आ जाओ, 47 को मैं जीरो पे चेक करने जा रहा हूँ, तो देखो 47 को जीरो पे चेक कर लिया, देखो बच्चों 6, ये देखो ये वाला जीरो वाले लाइन, ये पहले कॉलम में चेक किया 47 पेयर में, और फिर रो की तरफ चले तो रोज ये है, तो सबसे पहले रो में जीरो आ रहा है, तो 47 को जीरो पे चेक किया तो 6721, तो इसका आ गया 0 पॉइंट, क्योंकि मेंटिसा डेसिमल पॉइंट होता है तो 0.6721। अब इनको प्लस कर लेना है -2, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, -2 को प्लस कर लिया 0.6721, तो इसका हमारे पास आंसर आ गया -1.3279, और इसी के साथ लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, लास्ट पार्ट पे जाने से पहले मैं दोबारा से एक रिमाइंडर देना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताता रहा हूँ कि हर डिस्क्रिप्शन में आपको ड्राइव का लिंक मिल जाता है, तो बेहतरीन सा आप वो लिंक ओपन कर लो और वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे हर लेक्चर के जो हम डिलीवर कर रहे हैं। और इसके साथ एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा, अब मैंने ना व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया, तो व्हाट्सएप चैनल का भी मैंने लिंक ना डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। और डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड करने का क्या फ़ायदा है कि आप जब भी कोई अगर नया स्टूडेंट भी हमारे लेक्चर पे लैंड होता है तो वो व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर ले, और अगर आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट देखना मुश्किल हो रहा है या आप अपडेट्स देखना चाह रहे हो कि मैं रोज़ यूट्यूब खोल के सर्च नहीं कर चाह रहा, तो आप व्हाट्सएप चैनल पे ना, वहाँ पे आपको ना रोज़ का लिंक अपडेटेड फॉर्म में मिल जाता है कि आज ये लेक्चर आ रहा है, आज ये लेक्चर आ रहा है। आप उसको सिर्फ लिंक ओपन कीजिएगा, यूट्यूब पे लैंड होके आराम से अपने लेक्चर को देखें और नोट्स में से समझें, और इसी तरह अपने पेपर्स की, अपने टेस्ट सिस्टम की तैयारी करें और अच्छे तरीके से अपने मार्क्स गेन करें, ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट पार्ट है 0.000 यानी 0.00354। अच्छा, इसको अलग-अलग पढ़ते हैं, डेसिमल जो होते हैं ना, डेसिमल्स को अलग-अलग पढ़ते हैं, 0.000354, तो ठीक हो गया। इसी के साथ सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, तो लोगारिथम ऑफ 0.0035 लिख लिया। अब जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, क्योंकि ये रोल नंबर 2 अप्लाई हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट जो है डिजिट है वो 1 से स्मॉल है, तो फार्मूले के मुताबिक माइनस लिखा, और माइनस के बाद क्या लिखना है, ब्रैकेट ओपन, और इस पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट और इस नॉन जीरो डिजिट के दरमियान जितने जीरो आएंगे वो लिख लेने हैं डेसिमल में बच्चों,
लिख लेने हैं, वो कितने 1 2 3, तो 3 + 1, 3 + 1 कितना आ गया बच्चों -4 आ गया। अब मेंटिसा चेक करना है, तो 3 और 5 का पेयर यानी 35 का पेयर बन गया। 35 को कॉलम में और 4 को रो में चेक कर लेना है लोगार्थम में। तो पेज नंबर 283 पे ही होगा इसका टेबल। तो पेज नंबर ये देखो 283 पे आ जाओ। पेज नंबर 283 पे किसको चेक करना है, 35 को चेक करना है। ये देखना बच्चों, पेज नंबर ये 35 आ गया। 35 को कहाँ पे चेक करना है, 4 पे चेक करना है। 4 पे चेक करना है। ये देखो 35 को पहले, ये 35 को पहले 0 पे चेक किया, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, 4 पे, तो 5490। लेकिन क्योंकि मेंटिसा क्या कहते हैं डेसिमल पॉइंट होता है ना, तो 0.5490 लिख रहे हैं, तो 0.5490 लिख लिया। अब देखो मेंटिसा क्या लोगारिथम क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को आपस में प्लस कर लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आई थी -4 प्लस मेंटिसा क्या आ गया 0.5490, तो 0.5490 आ गया, तो इसको प्लस कर लिया तो आंसर आ गया -3.451। ठीक हो गया। तो आज मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही रखते हैं। कल अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 और 4, वो भी छोटा है, वो अगली वीडियो बिल्कुल शॉर्ट्स होगी। आज आप सिर्फ इसको कंज्यूम करो, इसको समझो, और अगर इसमें कोई मसला आ रहा है लोगारिथम टेबल में से देखो, बार बार लेक्चर को देखो, और आप देखना 1 से 2 बार इस लेक्चर को देखोगे और लोगारिथम टेबल को देखोगे ना, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखोगे, और अगर आपको ये चैनल पे लेक्चर्स इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।